नमस्कार। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जो गुरु का गोचर होने जा रहा है, उसका हमारे जीवन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। गुरु का कर्क राशि में गोचर का क्या असर पड़ता है, हर लगन के हिसाब से क्या इंडिविजुअल असर आएगा, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात, गुरु 1 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 30 अक्टूबर 2026 तक वही रहेंगे। ठीक है। तो तीव्र हो गया क्योंकि गुरु की गति तीव्र है और लगभग जनवरी के अंत में दोबारा वक्री होकर कर्क राशि में आएंगे। तो सिद्धांत क्या कहता है कि गुरु जब कर्क राशि में गोचर करे और उसकी गति तीव्र हो जाए, शीघ्र हो जाए या वक्री हो जाए, तो ना देश में राजाओं के बीच मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से चीजों के दाम भी बढ़ सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे सिंह राशि के आते आते वो चीज किसी न किसी नई पॉलिसी की वजह से शांत हो जाती है। ये जो क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है ये वो बात है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि चौथा भाव पब्लिक का माना जाता है। इसी वजह से कर्क राशि भी पब्लिक की मानी जाती है। 10 नंबर राशि राजा की और 4 नंबर राशि पब्लिक। तो गुरु जहां आएगा वहां वेटेज बढ़ा देगा। तो पब्लिक इन्फ्लुएंस, पब्लिक का अ, विस्तार होने का मतलब है राजा के कामों में विस्तार होना। अगर आपने देखा होगा भारत देश में पार्लियामेंट का साइज बढ़ने की बात आ रही है, तो डेफिनेटली पब्लिक ही होती है ना जो आगे जाती है। तो पब्लिक का जो इन्वॉल्वमेंट है राज पक्ष में वो बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात है। देखो, ज्योतिष में ना गुरु को ज्ञान, धर्म और वृद्धि और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग का कारक माना जाता है। काफी लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि गुरु का बहुत ज्यादा संबंध ब्लेसिंग से। और जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करता है तो ये उसकी उच्च अवस्था है और ये वो अवस्था है जहां गुरु अपनी पूरी शक्ति के साथ काम कर देते हैं। लेकिन बात क्या है कि यहाँ शक्ति और ज्यादा है क्योंकि गति तीव्र है। अब कर्क राशि क्या है? चंद्रमा की राशि है, मन की राशि है, भावनाएं है, पोषण है, सुरक्षा है, इन चीजों का प्रतिनिधित्व करती है। अब गुरु जैसे ज्ञान के ग्रह का मिलन चंद्रमा की भावनात्मक और पोषण देने वाली राशि की ऊर्जा से जब होगा तो व्यक्ति के जीवन में एक गहरा और इंटरनल चेंज, गहरा परिवर्तन और अंदरूनी परिवर्तन तो आएगा। और ये गोचर ना एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा अंदर की ग्रोथ पर काम कर रहा है। आप देखेंगे ना, 4 नंबर राशि में है, 10 नंबर राशि जस्ट अपोजिट है। तो बाहरी दुनिया में आप क्या करने वाले हो ये डिसाइड करेगा, लेकिन ये डिसाइड कहाँ करेगा? अंदर ही अंदर। और जिस भाव में जा रहा है आपके, उस भाव से बीज डालना शुरू कर देगा। जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जब भी आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो 8 नंबर दिखेगा। लेकिन 4, 8, 12 ये तीनों राशियां ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। 8 नंबर वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो विजिबल होती है, उसका बीज पड़ता है 4 नंबर में। आपने मन में सोचा मुझे क्रिकेटर बनना है और आप एकेडमी में चले गए और एक दिन सब सारी दुनिया आपको देख रही है। तो देख रही है 8 नंबर, बट आपने सोचा वो 4 नंबर। तो ये जो गुरु का गोचर है ना ये बीज डाल के जाएगा। तो यहाँ इंसान ना अपनी एक्सटर्नल उपलब्धियों की बजाय अंदर की ग्रोथ पर काम करता है, इंसान के सोचने का तरीका बदलता है। कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं परिपक्व होती हैं और जीवन को देखने का एक नजरिया गहरा हो जाता है। ठीक है ना? मतलब गुरु कर्क राशि में व्यक्ति को अंदर से बड़ा करने की डिमांड करता है। हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना? और ये एक ऐसा समय होता है जब इंसान ना अपनी भावनाओं को बिल्कुल विजिबली देख सकता है, समझना शुरू कर देता है और उसी के आधार पर निर्णय बनाता है। और
ये टाइम ना इंफॉर्मेशन बढ़ाने का नहीं होता, जानकारी बढ़ाने का नहीं होता, बल्कि समझ और अनुभव बढ़ाने का होता है। कौन अपना है, कौन पराया है। गुरु की मूल राशि देखिए, धनु राशि है, फोकस की राशि। कर्क राशि वहां से अष्टम है। यानी गुरु क्या कहता है कि जब देखना हो ना तुम्हें, तो मोह माया त्याग दो। अब गुरु जब खुद इस राशि में आता है, तो गुरु यहाँ पर उच्च क्यों माना गया? राशि चंद्रमा की है, भावनाएं हैं, चंद्रमा काबू नहीं कर पाता, चंद्रमा एक्सप्रेशन है, प्योर एक्सप्रेशन। गुरु उस एक्सप्रेशन को, उस भावना को एक तरह से पकड़ना जानता है, इसलिए यहाँ पर उच्च हो जाता है। लेकिन ये बहुत मीठा एक्सपीरियंस नहीं होता है। काफी बार ये बहुत कड़वा एक्सपीरियंस भी बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अनुभव और समझ बढ़ाने में कुछ दुख भी हासिल लगते हैं। तो पॉजिटिव साइड क्या है कि आपको ना हीलिंग के रूप में दिखाई देता है, कि इमोशनली मैं हील हो रहा हूँ। पुराने मोह कुछ टूट रहे हैं, पुराने घाव जो मन में दबे हुए हैं, अब वो धीरे धीरे भरने लगे, उनकी भरपाई किसी ना किसी वजह से होनी शुरू हो गई। रिश्तेदारी, रिश्ते अब मुझे समझ में आने लगे हैं। और दूसरे लोग मेरे से क्या चाहते हैं, उनकी मेरे को लेके क्या भावनाएं हैं, क्या इंटेंशन है, मुझे समझ में आने लगी। दूसरा प्रभाव परिवार और घर से जुड़ा होता है। घर का माहौल बेहतर बनाने का पूरा मौका मिलता है, परिवार के साथ जुड़ाव बनाने का पूरा मौका मिलता है। कई लोग प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड लाभ से भी जुड़ते हैं। इस गोचर में सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। तीसरा प्रभाव आध्यात्मिक उन्नति है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, 4 नंबर राशि बीज डाल देती है। व्यक्ति का मन ध्यान की ओर, साधना की ओर, धर्म की ओर आकर्षित होता है, और उसे उन चीजों का मूल्य समझ में आने लगता है कि जीवन में इनकी वैल्यू क्या है। चौथा प्रभाव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रूप में दिखाई देता है। ये समय अचानक धन देने वाला तो होता नहीं है, लेकिन ना बेस बनना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे मजबूत और सुरक्षित स्थिति बननी शुरू हो जाती है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? हर गोचर की तरह यहाँ भी कुछ आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसे भावनाएं बिल्कुल सामने दिखनी शुरू हो गई है। और जो डिसीजन मेकिंग है ना, वो प्रैक्टिकल होने की बजाय भावनात्मक हो सकती है। निर्णय जो है वो दिल से ले सकते हैं, क्योंकि जो व्यवहारिकता है उससे जस्ट अपोजिट वाली राशि है। दूसरी समस्या क्या है? कंफर्ट जोन, आराम के क्षेत्र में फंसने की अ, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि कर्क राशि आराम और सिक्योरिटी चाहती है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति ना रिस्क लेने से बचेगा, और उसमें अपने जो विकास को सीमित कर सकता है। तीसरी समस्या डिपेंडेंसी। बड़ा मजा आता है 4 नंबर राशि वालों को कि डिपेंड हो जाए। व्यक्ति परिवार पर, भावनाओं पर इतना निर्भर हो जाता है कि अपनी इंडिपेंडेंसी, अपना रोल, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को ही खो डालता है। तो ये गोचर ना एक खास बात सिखाता है कि विकास अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। और जब गुरु कर्क में होता है तो ज्ञान केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहता, महसूस होने लगता है, अनुभव बन जाता है। तो इस समय व्यक्ति की अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ जाती है, और वो बिना ज्यादा सोच विचार के सही डिसीजन मेकिंग में एक तरह से कैपेबल हो जाता है, क्योंकि वहां पर अनुभव आ जाता है। अब बात आती है बैलेंस कैसे बनाए। सबसे बड़ी बात है भावनाओं को समझना और उनमें नहीं बहना। अपने मन को स्थिर रखना जरूरी होता है। अच्छी नींद, सही खान पान, मानसिक शांति बहुत जरूरी हो जाती है। जल तत्व से जुड़ना भी इस समय फायदेमंद होता है, जैसे सुबह का शांत वातावरण हो गया, पानी के पास टाइम बिताना, ये मन को स्थिर कर देता है। ठीक है ना। अब इसको समझेंगे एक एक भाव के हिसाब से, एक एक लगन के हिसाब से। और यहीं पर हमारी ये समझ भी विकसित होगी कि हमें क्या इफेक्ट मिल सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब बात करते हैं गुरु का गोचर जिनके पहले भाव में, यानी कर्क लगन की बात हो रही है। अब यहाँ पर जो आपका व्यक्तित्व है, वो बहुत ज्यादा बदलाव लेगा किसी भी रीजन से। मे बी जॉब चेंज हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, पर्सनैलिटी में किसी ना किसी वजह से चेंज तो आएगा।
और जिसकी वजह से सोच में आपकी गहराई भी आएगी, क्योंकि गुरु आपके नवम भाव का स्वामी है, साथ में छठे भाव का भी स्वामी है। कंपटीशन और भाग्य अब लगन में आ गए, कंपटीशन करोगे, भाग्य चमकेगा, और वो आपके हाथ में होगा। ठीक है ना। तो सोच में गहराई भी आएगी और कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस भी आएगी। प्रॉब्लम क्या आती है, जो नवम भाव है ना, भाग्य भाव, वो कर्म से बारवा है। कुछ चीजें की कई बार ना इतनी आसानी से प्राप्त हो जाती है कि उसके पीछे का मतलब नहीं समझ में आता। यानी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन अहंकार बढ़ने की भी पूरी संभावना है। यहां पर समझ विकसित करनी ज्यादा जरूरी होगी। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ने वाले हो, लेकिन छठा भाव भी एक्टिव रहेगा। हेल्थ में सुधार होने के पूरे चांस है, लेकिन अगर अपने इमोशंस को काबू नहीं रखा खान पान में और चीजों में, तो हेल्थ खराब भी हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी एडवाइस है कि भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि आपका लगन खुद भावनाओं को दिखाता है। तो गुरु आके यहाँ पर विस्तार देगा, तो और भावुक नहीं होना, बल्कि इसको और ज्यादा आपको पकड़ के कस के रखने की जरूरत है। दूसरे भाव में गोचर है, यानी मिथुन लगन की बात हो रही है। धन और वाणी दोनों प्रभावित होंगे। आपको समझ में आएगा कि बोलने से भी बहुत काम निकल सकते हैं। आपकी बोली हुई बातें आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डाल रही हैं, बिल्कुल विजिबली आपको दिखाई देगा। आपके रिश्ते कैसे बना रही है, रिश्ते कैसे बिगाड़ रही है, आपकी बातें दिखाई देगा। ठीक है। धन के नए सोर्सेज सामने आएंगे, लेकिन गोचर बहुत फास्ट है। सोर्सेज आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कैसे निकल जाएंगी मालूम भी नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा सजग और रहने की जरूरत है। ठीक है। परिवार पर खर्चा भी बढ़ेगा। और असली मूल्य है, वैल्यू सिस्टम जिसे कहते हैं, वो सुधारने का टाइम होता है। आपको पता होना चाहिए असली धन क्या है, कहाँ है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे हम बंधुआ मजदूर बोलते हैं, उन्हें लगता है वो पूरे दिन बिजी है। ठीक। लेकिन बात क्या है कि बाहर उससे भी ज्यादा काम बढ़ रहा है। तो सेकंड हाउस का गोचर आपको बताएगा कि भाई, ऐसा नहीं है कि तुम बिजी हो तो सबसे ज्यादा तुम ही कमा रहे हो। आपको और जगह भी नजर आएगी। बात है आप कितना उस चीज को पकड़ सकते। वृषभ लगन तीसरे भाव में गोचर हो रहा है। क्या डिमांड की जाएगी आपसे? साहस की डिमांड की जाएगी, एफर्ट की डिमांड की जाएगी। ठीक है। और आपके एफर्ट इमोशनल हुए, तो इसके जो अच्छे रिजल्ट मिलने थे वो आप खो दो। ठीक है ना। भाई बहन है, संबंध सुधारने का समय है, उनसे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करने का समय है। ऐसे लोगों को अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी जो वोकल स्किल होती है वो बढ़ाने का यहाँ पर सोचना चाहिए। बढ़ना क्या होगा, अगर नए हुनर बढ़ाने के नहीं सोचोगे तो ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। क्योंकि अगर स्किल स्किल डेवलपमेंट करते हो ना, तो डेफिनेटली जो आपके प्रयास हैं, एफर्ट्स हैं, पराक्रम है, उनमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। और अगर आप बैठ के सिर्फ सोचते रहोगे, तो ओवर थिंकिंग के शिकार आप नेचुरली हो जाओगे। चौथे भाव में गुरु का गोचर, मेष लगन की बात चल रही है, और एक गुरु की बहुत मजबूत स्थिति होती है। धन संपत्ति के मामलों में वृद्धि होगी, सुख के मामलों में, माता के मामलों में वृद्धि होगी। ठीक है। प्रॉपर्टी से धन लाभ मिल सकता है, लेकिन कभी कभी ना जब आप विस्तार कर रहे होते हो प्रॉपर्टी में अंदर से, तो घर में कलेश होने की संभावना भी बनती है। और उस कलेश को संभाल जाना ही इस गोचर की आपकी पहली डिमांड बनेगी। और जितना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मन की शांति भी है, वो भी बढ़ेगी। और वही शांति एक कंफर्ट जोन को बढ़ावा, तो उस चीज को भी संभालना यहाँ पर दूसरा टास्क बनेगा। ठीक है। हद से ज्यादा आराम तलब हो जाना यहाँ पर नेचुरली देखने को मिलेगा, जो कि आपको बचना पड़ेगा। पंचम भाव में गुरु का गोचर, यानी मीन लगन। और ये भाव संतान से जुड़ा हुआ है, आपकी इंटेलेक्ट से बड़ा हुआ जुड़ा हुआ है, रिकॉग्नाइजेशन से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, बुद्धि है, प्रेम है। और गुरु यहाँ पर आने पर क्रिएटिविटी बढ़ती है।
आपको समझदारी बढ़ती है, सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पर समझदारी बढ़ाने का पूरा मौका भी मिलता है। और कुछ लोग अफेयर्स में पढ़कर, लव लाइफ के गलत परिभाषा समझकर अपनी नेचुरल बुद्धि बिगाड़ भी देते हैं। उस चीज को यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है। संतान सुख मिलने के पूरे चांस है। और पढ़ाई और लर्निंग के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है। लेकिन इमोशंस इतने ज्यादा होते हैं कि आपके निर्णय प्रभावित होते हैं। और एक ना अजीब सी कंफ्यूजन खड़ी रहती है। पंचम भाव गुरु को सबसे ज्यादा सलाहकार की जरूरत पड़ती है। वो अलग बात है कि ये बहुत अच्छा सलाहकार है, लेकिन इनको किसी ना किसी व्यक्ति से सलाह लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि ना गुरु आपके दशम भाव का स्वामी है, लगन का स्वामी, पंचम भाव में आ गया। पंचम भाव दशम भाव से अष्टम है। प्रोफेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली दिखता है कि अगर आप बहुत दिन से खाली बैठे थे, कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे थे, प्रोफेशन चेंज करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पर तो 100% वो होगा, होकर ही रहेगा। आप उसको संभाल पा रहे हो या नहीं, कई भावनाओं में उलझे पड़े हो, कहीं ऐसे अनएथिकल अफेयर में उलझे पड़े हो जहां से आपको निकल जाना चाहिए, गुरु पूरा मौका देगा आपको निकलने का। तो यहाँ पर एक सच्चा सलाहकार आपको पकड़ना ही पड़ेगा, जो किसी भी रूप में हो सकता। छठे भाव में गुरु का गोचर। अब जो कुंभ लगन के लोग हैं उनके छठे भाव में गुरु गोचर करेगा, जॉब से रिलेटेड पूरी संभावना बढ़ेगी। ठीक है। छठा भाव चैलेंजेस है। और गुरु का स्वभाव क्या है कि वो अपने चैलेंजेस को, अपने दुश्मनों को, अपनी समस्याओं को बहुत अच्छे से परखना जानता है। ये गुरु के पास फोकस है। और यहाँ पर ना व्यक्ति को ये गुण मिलेंगे, भाई हैंडल कर ले, तेरे जो लोन है, तेरी जो समस्या है, तेरा जो हेल्थ इशू है, पूरा मौका देता हूँ, इसको ठीक कर ले। वरना जब दोबारा ट्रांजिट कर जाऊंगा यहाँ से सिंह राशि में, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इन सब मुद्दों में आपको सुधार करने का पूरा मौका मिलेगा, इवन सुधार भी होता दिखेगा। लेकिन अब छठा भाव लेजीनेस है, आलस है, दिनचर्या है, रूटीन लाइफ है। आप कह रहे हो मैं उस चीज को नहीं तोड़ना चाह रहा, मैं तो अपने समय पर उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मौका निकल जाए। क्योंकि ये समय आपको डिसिप्लिन में आने को की डिमांड कर रहा है, सर्विसेज देने की डिमांड कर रहा है, सेवा का सच्चा मूल्य देगा आपको। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, हम जिस नौकरी पर है वहां पर हमको उतना पैसा नहीं मिल रहा। छठे भाव का गुरु वो चीज देने की ताकत रखता है। क्योंकि छठे गुरु में ना अकल थोड़ी ज्यादा दौड़ती है जब लाइफ में परेशानी आ जाती है। और लाइफ में परेशानियां रेगुलर चलती ही रहती है। लेकिन इंसान कहता है कि मैं तो एक आलस का शिकार हूँ, मैं अपने रूटीन लाइफ से समझौता नहीं करूँ। तब ये गुरु का गोचर अच्छे की बजाय बुरे प्रभाव भी देगा। सप्तम भाव में गुरु का गोचर, यानी मकर लगन की बात हो रही है। और यहाँ संबंध और पार्टनरशिप आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ गुरु आने पर रिश्तों में ना मैच्योरिटी आती है, शादी होने के योग हैं, बिजनेस पार्टनरशिप होने के योग हैं, पार्टनर से सपोर्ट मिलने के चांस हैं। लेकिन वही भावनाएं हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि भाई ये ना मेरे को सपोर्ट करे, लेकिन इतना सपोर्ट करे कि अपना भी नुकसान कर दे, वो कोई नहीं करने वाला। ठीक है ना। तो इमोशनल बैलेंसिंग, सप्तम भाव ना तराजू है। तो इमोशनल बैलेंसिंग है, सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन आप हद से ज्यादा चाहोगे कि आप ऑफिस भी ना जाओ और पीछे से आपका पार्टनर अपना ऑफिस चलाता रहे और आधा हिस्सा आपको लाके दे दे। ये काम नहीं होता। तो इमोशनल बैलेंस बनाएंगे, बहुत बढ़िया योग है। 12वें भाव का स्वामी आपका और तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में। विदेशों से जुड़े मुद्दे, विदेशी काम, विदेश जाना, सारे काम यहाँ पर पॉसिबल होते दिखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चीज है, कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है, काम बनेगा। मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है, काम बनेगा। दवाइयों से रिलेटेड बिजनेस है, डिप्लोमेसी से रिलेटेड बिजनेस है, दलाली से रिलेटेड बिजनेस है, लाइजनिंग से रिलेटेड काम है, खूब अच्छा चलेगा। लेकिन भावनात्मक बैलेंस जरूरी है। अष्टम भाव में गुरु का गोचर, यानी धनु लगन की बात हो रही है।
चौथे भाव का स्वामी है, लगन का स्वामी है। और ये भाव रहस्य, परिवर्तन, गहराई दिखाता है। और गुरु के यहाँ आने पर व्यक्ति के जीवन के गहरे एस्पेक्ट हैं वो उसकी समझ में आने लगते हैं। जिसे हम एक तरह से शब्द बोलते हैं अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन। रिसर्च हो गया, ऑकल्ट साइंस हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, गहरे सब्जेक्ट मेडिकल के हो गए जैसे, ठीक है ना, इंश्योरेंस के हो गए, जिसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा जरूरत है, उनमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और ये ना सडन चेंजेस दे सकता है, जो शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देंगे। शुरुआत में यानी हम कह सकते हैं जून के महीने में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो थोड़े से अनकंफर्टेबल आपको लगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत सारे बैरियर आपके टूट गए जो कि पॉजिटिव रहेंगे। अब बात आती है नवम भाव में गुरु का गोचर, यानी हम स्कॉर्पियंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये धर्म और भाग्य का भाव है। गुरु आने पर भाग्य मजबूत होगा, 100% है। गुरु की कृपा भी मिलेगी, लेकिन लेनी आनी चाहिए। जीवन को ना एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मुझे इस तरफ जाना है, लेकिन एक ही डायरेक्शन मिलती, तीन चार डायरेक्शन नहीं मिलती कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ। हो ही नहीं सकता गुरु का स्वभाव मल्टीपल डायरेक्शन देने का। गुरु मल्टीपल तरीकों से वेल्थ दे सकता है, लेकिन जो आपका ताकत होगी ना वो एक ही होगी। तो आपको एक रास्ता मिलेगा, यात्रा की योग बनाएगा, धर्म के प्रति झुकाव देगा, आप ट्रैवल करके पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, लाइफ को उसका उद्देश्य समझ में आएगा, मिल जाएगा। उसको पकड़ के बैठ गए, बात ठीक है, नहीं तो छूट गया तो छूट गया। सिंपल सी बात है। ऐसा तो नहीं हो सकता हम 1/12 लेके चल रहे हैं जी, सारे स्कॉर्पियंस के साथ ये चीजें होंगी, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। बात आती है कि जो लाइफ के ये मुद्दे है ना, धर्म है, भाग्य है, मेंटोर का मिलना, जीवन को डायरेक्शन मिलना, अपना एम समझ में आना, गोल समझ में आना, सबके साथ कुछ 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 होता जाएगा। अलग अलग एज है, एज ग्रुप है, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग कम्युनिटी है, अलग अलग रिलीजन है, सबके साथ अलग अलग घटनाएं होंगी। लेकिन नवम भाव की जो प्रॉपर्टीज है ना वही घूम फिर के आ रही है। और कहने को नवम भाव चौथे भाव से छठा भी है। माता की हेल्थ आज भी प्रभावित हो सकती है ना, उसमें सुधार भी हो सकता है, उसमें खराबी भी आ सकती है। आपको भाव के जितने ज्यादा प्रॉपर्टीज मालूम है, आप उतनी ज्यादा प्रेडिक्शन करने में माहिर हो सकते हो। ठीक है ना। दशम भाव में गुरु का गोचर करियर का भाव है, कर्म का भाव है। अब करियर में ग्रोथ होगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, जैसे गुरु के शिष्य बढ़ते हैं, सम्मान देंगे। और ये टाइम भी ऐसा होता है कि अपने फॉलोअर्स बढ़ाने चाहिए, वही आपका नाम करेंगे। आप कहते हो नहीं जी मैं तो अपनी विद्या किसी को नहीं देने वाला, तो उतना बढ़िया गोचर का प्रभाव आपको मिल भी नहीं पाएगा। आप कहोगे मेरे काम में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, बस मैं उससे ज्यादा नहीं चाहता, मेरी तो एक फलानी इनकम है, लाख रुपए महीने की आती रहे बस। जीवन ही नहीं चल रहा उस तरह से, जीवन भी लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है, सीधी गति में चल ही नहीं रहा। तो आप भी ऐसी डिमांड नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अथॉरिटी बढ़ाने का समय है तो अथॉरिटी यूज भी करनी आनी चाहिए। ठीक है। आपका अथॉरिटी बढ़ रही है, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ठीक है ना। आपको बिल्कुल हार्श डिसीजन लेने ही पड़ेंगे, कुछ कड़वे भी हो सकते हैं आपके खुद के प्रति। आपके खुद के प्रति का मतलब है कि आपको शायद जिम की तरफ भी जाना पड़ सकता है, लाइफस्टाइल सुधारने की ओर भी जाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यही चीजें अब काम बढ़ाने की बात कर रही है कि आपकी लुक्स की ना वैल्यू है, आपके बोलने की वैल्यू है, आपको ना खुल के सामने आना पड़ेगा। और आप तो शर्मा रहे हो, आप कह रहे हो नहीं जी मैं तो 20 किलोमीटर दूर तो जा नहीं सकता, मेरे बस की नहीं। गुरु कहेगा भाई ये जोन छोड़ो। ठीक है ना। क्यों? तुला लगन में गुरु छठे भाव का भी स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरा और छठा भाव कोई बहुत अच्छे भाव नहीं होते। तो आपने बहुत मेहनत से कमाया है, उस मेहनत में और ज्यादा विस्तार होने वाला है। लेकिन जहां पिछले मोह जुड़े पड़े थे ना, वो तो टूटे, और ये जीवन है। ठीक है ना।
तो कुछ गलत नहीं करना, एथिकली सब कुछ है, लेकिन एथिकली आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। जिम्मेदारी बढ़ेगी, अथॉरिटी बढ़ेगी। 11वें भाव में गुरु का गोचर, यानी कन्या लगन के बारे में बात कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव है, इच्छा का भाव है, और यहाँ गुरु आने पर इनकम बढ़ाने के, अच्छा सर्कल बढ़ाने के, अच्छे कनेक्शन बढ़ाने के भरपूर मौके मिलेंगे। इच्छाएं पूरी होने का भाव है। ठीक है ना, सोशल सर्कल स्ट्रॉन्ग कर लो। गुरु यहाँ पर इस तरह की डिमांड कर रहा है। वरना आप जिन लोगों से एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो, वहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। क्योंकि आपको लगता है कि मेरे जो सर्कल है, वही वकील हैं, वही सीए हैं, वही ज्योतिषी हैं, और वही बिजनेसमैन है, सब कुछ वही करके देंगे मेरा काम। ऐसा नहीं होगा। गुरु आपको कह रहा है कि विस्तार करो, अलग अलग सोच के लोगों से जुड़ो, अलग अलग माइंडसेट से जुड़ो, अलग अलग कम्युनिटी से जुड़ो। आपको और ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। कूप मंडूप मत बनो। 12वें भाव में गुरु का गोचर, सिंह लगन की बात चल रही है। तो ये भाव खर्चे का है, मोक्ष का है, आइसोलेशन का है। और यहाँ पर जब गुरु आ रहा है ना, तो आपको अंदर की दुनिया में लेके जा रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये मत समझना कि कहीं वो जाके आंखें बंद करके बैठ रहे हैं, नहीं। अपनी समझ बढ़ जाएगी। ठीक है। विदेश यात्रा के योग है, विदेशी संस्कृति से जुड़ने के योग हैं, विदेशी कल्चर को पकड़ने के योग हैं। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन जो खर्चा होगा ना, उसका कुछ उद्देश्य होगा, मीनिंगफुल होगा। मतलब जो भी खर्चा कर रहे हो, उसका कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यही टाइम पर आप कुछ ना कुछ चीजों को छोड़ोगे। अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ोगे, अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को छोड़ोगे। आप किस तरह के हुआ करते थे, अब वो थे हो जाएगा। क्योंकि लेट गो का टाइम है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ पर ना व्यक्ति अकेला होता है, और अपनी शांति के साथ होता है, क्योंकि गुरु उच्च का है। तो वो चीज मिलेगी, तो अपने कुछ पास्ट की चीजें छूट जाएगी। ठीक है ना। तो आखिरी बात क्या है कि गुरु का कर्क राशि में गोचर हर भाव को केवल बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो कह रहा है कि उसे महसूस भी कर लो। और वो आपको क्षमता भी दी जा रही है कि इस चीज को महसूस करो। और अगर व्यक्ति इस समय अपनी भावनाओं को सही दिशा में इस्तेमाल कर लेगा, तो ये सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्योंकि उस तरह का बीज पड़ना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।